Hello everyone, welcome to my channel and I'm back with another vlog. This is day 1 in ओरछा। आज हम लोगों को ओरछा में कल हम लोग आए हुए थे रात में और आज सुबह सुबह का टाइम है। ये हम सब रेडी हो गए हैं क्योंकि आज हमें जाना था दर्शन करने के लिए। तो बेसिकली आज हम लोग जाने वाले हैं राजा राम दरबार के दर्शन के लिए और वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे राजा हरदौल जी के दर्शन करने के लिए। So pretty. भी पेपर पढ़ रही हो क्या? हाँ, क्या है आज की ताज़ा खबर बताओ ज़रा तो मम्मा को। वहाँ तो चलना है खाली यहाँ ये बैठ रहा हूँ। साफ में जब साफ नहीं हुआ बीच वाला एक साथ हो गया था बीच वाला है पेमेंट लेंगे पेमेंट कर लेंगे आप पेमेंट का बात अब वो हाय कर दो। तो मंदिर जाने से पहले मंदिर के ही आसपास ऐसी दुकानें कई सारी हैं जहाँ पे आपको मिठाई, फूल, माला ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो यूजुअली हर मंदिर के बाहर मार्केट होती है। तो वहाँ पे हम प्रसाद लिए सबसे पहले और फिर प्रसाद वगैरह लेने के बाद फिर हम मंदिर के लिए निकलेंगे। तो आज के दिन भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जब तक हमारा प्रसाद पैक हो रहा था हम दुकान में आकर के बैठ गए। यहाँ ठंडा लग रहा था और सुबह में गर्मी और शाम में बहुत ज़्यादा ठंडा, ऐसा कुछ वेदर था यहाँ का। तो हम यहाँ से प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद फिर हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं पहली बार ओरछा गई थी और इस मंदिर में भी राजा राम दरबार के मंदिर में भी मैं पहली बार गई और वहाँ जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। और वहाँ की हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। सो बेसिकली दिस इज़ द ओनली मंदिर जहाँ भगवान श्री राम को एज अ राजा पूजा जाता है। इवन उनको राजा ही माना जाता है। यहाँ तक कि उनकी जो आरती होती है, जो श्रृंगार आरती वगैरह होती है, उसमें भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लाइक जैसे सेना लोग जैसे सलामी देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और जो गार्ड इवन मंदिर में होते हैं जो सलामी देते हैं उनको, वो भी एमपी पुलिस के जवान ही होते हैं। हमने तो ये देखा है उनकी शयन आरती में जब हम गए हुए थे तो, और उस टाइम पे लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। एंड दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमको मंदिर में ऐसा भी फील हो सकता है। यहाँ के मंदिर का जो प्रशासन है वो बिल्कुल राजघराने की तरह होता है, जैसे राजाओं के समय में होता होगा ना, बिल्कुल वैसा ही था। सो बेसिकली इसकी स्टोरी ये है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है वो ये है कि यहाँ पे कोई रानी थी जिन्होंने भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या से लाया और उनको वो मूर्ति जो है वो चतुर्भुज मंदिर में रखना था जो कि ओरछा में ही है। बट एट दैट टाइम द टेम्पल वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो उन्होंने अपने महल में ही मूर्ति को रखा और जहाँ पे उन्होंने मूर्ति रखी वहीं पर वो मूर्ति बिल्कुल स्थायी हो गई, बिल्कुल टिक गई। और उनको सपने में भगवान जी ने आके ये बोला कि मैं इसी महल में रहूँगा। तो आगे चल कर के उसी महल को राजा राम दरबार के मंदिर के रूप में बना दिया गया और जहाँ पे हम लोग गए और दर्शन करके आए। एंड मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, इवन मैं खुद दोबारा वहाँ ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि वहाँ जाने के बाद वाकई बहुत अच्छा लगा हमें। और हमने मंदिर में जब हम शयन आरती के समय गए हुए थे उस टाइम पे तो मैं बैठ कर के वहाँ पे हमने कीर्तन भी किया क्योंकि वहाँ कीर्तन चलता रहता है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आप सबको भी बोलूँगी अगर आप नहीं गए हो तो डेफिनेटली
डेफिनेटली जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे दर्शन किया। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम निकले और अब हमें जाना था राजा हरदौल जी के दर्शन के लिए, जो कि ये है, यहाँ से एंट्री हो रही है और काफ़ी बड़ा ये जगह है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी सुंदर भी है। तो ये भी मुझे लगता है उनका महल ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से था। और वहाँ पे ही एक जगह है जहाँ पे उनका मंदिर बना दिया गया है। तो अगर इनके बारे में मैं बताऊँगी तो ये भी बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, क्योंकि इनके बारे में तो मैंने बचपन से सुना हुआ है और हमारे यहाँ जहाँ से मैं हूँ सब बहुत मानते हैं इनको। तो मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँ अगर, तो ये बुंदेल वंश के राजकुमार थे, जिनको इनकी लॉयल्टी और इनकी सेक्रीफाइस के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। इवन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि कोई भी शुभ काम हो, शादी वगैरह या कुछ भी, तो इनका आशीर्वाद लेने के लिए इनके मंदिर में पहले आते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो फिर हम मंदिर गए, हमने दर्शन किया और मंदिर का जो गर्भगृह है वहाँ पे वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। तो हमने बाहर से ही दर्शन किया और जो जेंट्स है वो अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। सो दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हमें कथा सुननी थी। तो यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे, कथा की सारी तैयारी हो चुकी थी। अब हम बैठेंगे, कथा सुनेंगे और बस उसके बाद हमारा जो मेन दर्शन और कथा सुनना था वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके आगे आप देखना कि व्लॉग में क्या क्या होता है। चौकठा बनाना है, चौपट। बाबा ऐसे आसपास कोई भी जो आ रहे हैं ना सामान लेने गए हैं, वो बोलने करा लो आप, जाना आप, ये रख लेना आप, हम आपसे शाम को ले लेंगे ये सामान। मतलब खाली कर लेना, पूरा दे देना, कर लेना, हमें दे फूल कहाँ है है? वो, ये चाचा ने दे दिया था हमें। फूल लाए? फूल रहते हैं वो रखे आप। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु जय सरकार की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए लाला हरदौल महाराज की जय। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय। ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो विदर्शवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्पृश्य पुनः हस्त्रो प्रक्षाल्य। हाथ बोलो, पुनः हस्त्रो प्रक्षाल्य। सर्वांगेषु स्नानेन जलं समर्पयामि नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हो गया। सर्वोपचारार्थे देताय नागाय सती यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीदौ प्रसीद मादर जगतो रखल। नारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री व्यासो वाचो एकदा नेमिषारस्यः शौनकाद्यः प्राप्त। एक समय की बात है जो है कि नेमिषारायण तीर्थ हमारी जो है इच्छा है, तो सर्वशास्त्र के ज्ञाता किस गाने पे डांस कर रहे हो? थोड़ा सा दिखा दो। आई नहीं। किस पे? आई नहीं। अच्छा, आई नहीं पे कर रही हो, करके दिखा दो।
जान के हमको ना समझाना रे, जुबिडुबिडुम-डुम, जुबिडुबिडुम-डुम। छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, जुबिडुबिडुम-डुम। चलो। यहाँ पे आने के बाद सब चीज़ अच्छी थी, एक चीज़ को छोड़ के, वो थी चाय। मुझे जितने दिन भी मैं यहाँ पे थी, 2 दिन थी, हाँ 2 दिन थे हम लोग, 3 दिन थे शायद, पर 3 दिन में मेरा एक ही था कि भाई चाय कहाँ अच्छी मिलती है। कहीं भी अच्छी नहीं मिलती है। कई जगह पे हमने ट्राई किया पर इतनी बेकार चाय, पता नहीं क्यों चाय कैसे नहीं बना पा रहे थे लोग, पता नहीं। सो ये सेकंड डे है, रात में हम लोग बैठे हुए थे जस्ट, और ये हुआ कि चाय पीते। मैंने कहा चाय पीने का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं मिलती यहाँ पे। तो ये हुआ कि चलो चल के खुद ही देखते हैं, क्या पता कहीं अच्छी चाय मिल जाए। तो बस उसी खोज में हम निकलते हैं, पर हमारी खोज पूरी नहीं होती है क्योंकि चाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जहाँ पे हमने इस टाइम भी पिया था। फिर उसके बाद हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली, आसपास थोड़ा मार्केट था तो वो एक्सप्लोर किया, और बस उसके बाद हम पहुँच जाते हैं रूम में अपने। सो रात में सुबह जितना भी हम लोग घूमते थे, सब कुछ करके रात में हम लोग ऐसे बैठते थे, मस्ती करते थे, बातें करते थे, और इस टाइम हमने कार्ड निकाला तो कार्ड खेलते हैं। तो बस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसके बाद हम कहाँ जाते हैं, क्या कुछ होता है, वो सारी चीज़ें आपको उसमें दिखेंगी। सो या सी यू सून। आ रही तो मेरा है, गिन ले